So let's start. Today's topic is chapter 10 circles. ठीक है, अब क्लास 10 एनसीईआरटी. ठीक है, ये क्लास 10 एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है. ठीक है, कौन चैप्टर है? 10th चैप्टर है सर्किल. ठीक है, इसमें मैंने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 दोनों ही कवर की है विथ डिफरेंस एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी में गिवन है. सॉरी, हे दिस इज शाश्वत दीक्षित एंड लेट्स मूव फर्दर. आगे हम लोग बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स. कुछ यहाँ पे मैं आपको टर्म्स दिखाऊंगा जो सर्कल से रिलेटेड है. सबसे पहले, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल. ठीक है, कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दो पॉइंट्स को जोड़ रहा हो. जैसा कि हम यहाँ पे फिगर पे देख सकते हैं कि आप जैसे ई वाला ये वाला पॉइंट है और एफ वाला ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो लाइन है, इन दोनों के बीच को जोड़ने वाली जो लाइन है वही क्या है? हमारी कॉर्ड है. इसी तरीके सी एंड डी दो पॉइंट्स है सर्कल पे कहीं पे और उन दोनों को जोड़ने का काम ये वाली लाइन कर रही है. ठीक है, तो ये भी हमारी एक कॉर्ड है. फिर इस तरीके से ए और बी दो पॉइंट है सर्कल पे कहीं पे जो कि कनेक्ट हो रहे हैं इस लाइन से. ठीक है, इस लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं और इसका नाम क्या है? ए. ठीक है, याद रखना जो डायमीटर है, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड. ये भी एक कॉर्ड होती है. ठीक है, और इसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं सर्किल में. क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज डायमीटर. ठीक है, डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसका? सर्किल का. ओके, लेट्स मूव फर्दर. फिर आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या है? सेकंड. सेकंड क्या होता है कि अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू पॉइंट्स. अभी तो अभी तो हमने देखा ये दोनों पॉइंट टच कर रहे थे, लेकिन अगर कोई सर्किल है और उसको उसको कोई लाइन दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है, नॉट इक्वल पार्ट्स में लेकिन एक लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, कि नहीं, दो पॉइंट में काटते हुए जा रही है दो जगह से, उसको क्या बोलेंगे? हम सेकंड बोलेंगे. जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, वो सर्किल को यहाँ से और यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है. दो जगह से उसने इंटरसेक्ट किया. ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा हो गया. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? सेकंड बोला जाएगा. फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? टेंजेंट, अ लाइन दैट टचेस द सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, दैट इज व्हाट? दैट इज दिस. ठीक है, एक पॉइंट पे टच करना, यानी कोई भी लाइन है सर्किल के किसी भी हिस्से को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है. सपोज लाइक दैट, ऐसे. ठीक है, ऐसे कर लिया या फिर ऐसे कर लिया. ठीक है, लेकिन वहीं पे एक लाइन है जो ऐसे टच करके जाती है. इन दैट सिचुएशन इट इज कंसीडर्ड एज अ सेकंड और इसको बोलेंगे टेंजेंट. ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा. ठीक है, फिर आगे आते हैं. अगला क्या है? अगला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, जहां पर टेंजेंट लाइन सर्किल को टच करती है उस हिस्से को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. द पॉइंट वेयर अ टेंजेंट टचेस द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अगला क्या पॉइंट है? रेडियस. व्हाट इज अ रेडियस? रेडियस इज नथिंग. रेडियस क्या होता है कि जो कि दूरी होती है कहाँ से? सर्किल से इस सर्किल के सेंटर से इस सर्किल की बाउंड्री तक. ठीक है, जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, उसको हम रेडियस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो अभी हम देखेंगे थ्योरम 10.1 हमारी क्या कहती है. सो लेट्स मूव. सो थ्योरम 10.1 जो कि पहली बार थ्योरम है सर्किल की, वो कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल is perpendicular to the radius through the point of contact. What it means actually? Let's understand by this figure. What is it? कोई भी लाइन जो कि क्या है? टेंजेंट है किसी सर्किल पे. ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी किसके? रेडियस के. सपोज दिस रेडियस ओ से पी तक की क्या है? ये एक रेडियस है. क्या है? रेडियस है. ठीक है, नाउ व्हाट इट मीन्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे प्रोड्यूस कर दूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. और ये स्ट्रेट लाइन सीधा इस पे आके क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, या ये सीधा आके इस पर इंटरसेक्ट करेगी. नॉट बाइसेक्ट, इस इंटरसेक्ट. ओके, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जहां पे दोनों मिलेंगे वहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा. कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा. ओके, या
सो ये हमारी पहली थ्योरम है। पहली थ्योरम कह रही है दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज अ परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम कहती है that length of a tangent drawn from an external point to a circle are equal. What it means? This is a figure. और ये फिगर क्या कहता है कि सपोज ये फिगर है, ठीक है, और इस फिगर में कह रहा है कि ये वाली जो टेंजेंट है और ये वाली जो टेंजेंट है इसी पॉइंट से ड्रॉ की गई है, यानी सपोज इस वाले पॉइंट से ड्रॉ की गई है और सर्किल पे आके मिलती है, ठीक है, सर्किल पे आके मिलती है। तो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई जो टेंजेंट है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी, यानी ये वाली और ये वाली, यानी दैट इज AC इज इक्वल टू BC, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, एंड रेडियस वैसे भी आपस में बराबर ही होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज आ गया हमारा 10.1 एक्सरसाइज आ गई है और पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? इनफाइनाइट। कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट, नो लिमिट्स। आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 ना। इस तरीके से आप मतलब मिनी ऑप्टन जो भी स्पेस खाली रह गया यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो ना। लाइक ऐसे ही, जैसे मैं यहाँ सीधा लेकर के ऐसे चला हूँ तो ये होगी एक, ठीक है, फिर एक मैं लेके चला हूँ तो ऐसे 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 ये एक होगी हमारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस पे कर सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ हम tangents ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड का, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन। कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? जो एक टेंजेंट होती है टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट एट वन पॉइंट, है ना, है ना, वन पॉइंट यहाँ पे ही आके टच करती है, सिर्फ एक जगह पे ही इंटरसेक्ट करती है और वहीं और कहीं पे जाकर के नहीं करती है। ये क्या करती है? नहीं करती, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सिकेंट। क्या बोलते हैं? सिकेंट बोलते हैं। जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाली पॉइंट है और इसने इसको दो सर्किल को दो जगह से काटा हुआ है, ठीक है। एक पहले यहाँ से काटा है इस लाइन ने और फिर एक यहाँ से भी काटा है। सर्कल कैन हैव कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? सिर्फ दो हो सकती है। एक यही हो सकता है और एक ये हो सकता है। दूसरी अगर आप बनाना चाहो, सपोज मैं एक ऐसे सीधा सीधा ऐसे वर्टिकली बना देता हूँ, ठीक है, सीधा खड़ी खड़ी बना देता हूँ, तो उस केस में भी क्या होगा? ऐसे ऐसे ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे सर्किल और टेंजेंट आपस में मिल रहे होंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। ओके, आई थिंक ये भी बहुत कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट है PQ, ये वाली लाइन हमारी, एट अ पॉइंट P ऑन अ सर्किल। कहाँ पे है? सर्किल। रेडियस दे रखी 5 सेंटीमीटर, जो कि हमने लिख रखा है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O, ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन से मीट कर रहा है एट Q। ये हमने O को यहाँ से Q से मिला दिया है। सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब O और Q कितना है? 12 सेंटीमीटर है। फाइंड PQ। हमको ये वाली साइड क्या करना है? पता करना है। तो अब इस पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम दैट इज OQ का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब O और Q का स्क्वायर कितना है? दैट इज 12 का स्क्वायर। OP का स्क्वायर कितना है? दैट इज 5 का स्क्वायर। और P से Q का कितना है? अभी हमको पता करना है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 इज इक्वल टू 20 प्लस PQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर 144 और ये वाला उठ के इधर चला आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा, दैट इज 25। देन PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 144 माइनस का 25। आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, अंडर रूट कितना आ जाएगा? 119, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा? PQ क्या हो जाएगा?
√119। आई थिंक इतना क्लियर होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ अ सर्किल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other one is a secant to a circle। तो हमने दिखा दिया है, मान लेते हैं ये A और B है और ये C है और ये B है, एक टेंजेंट है और एक सेकेंट है। और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि सेकेंट इज पैरेलल टू टेंजेंट, या आप ऐसे लिख सकते हो ए बी इज पैरेलल टू सी बी। उनको बस शो करना था। ओके, आई थिंक समझ में को। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10। तो अभी पीछे वाले एक्सरसाइज में मतलब मुझे लगता होगा 10 से 15 मिनट लगे होंगे सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। और इस एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट Q से लेकर के कहाँ पे, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल ओके 24 सेंटीमीटर फ्रॉम Q एंड फ्रॉम Q सेंटर इतना। अच्छा, यहाँ पे 24 होगा, मैं 12 लिख गया है, इसको घटा देगा। ठीक है, 24 हो गया। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक के लिए 25 सेंटीमीटर। हमको क्या पता करना है, रेडियस ऑफ अ सर्किल पता करना है। तो सेम चीज वही पाइथागोरस थ्योरम, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस, सॉरी, ये होगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर और OQ का स्क्वायर। ठीक है, OP का स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर और PQ का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक को काट के 24 लिख लेना। ठीक है, इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ठीक है, अभी R स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कितना, 576। ठीक, और 25 का स्क्वायर 620। अब हम इसको उठा करके इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर उधर जाते ही माइनस में हो जाएगा। 625 माइनस का 576। आप इसको माइनस करोगे तो 5 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, इधर 11 4 में गया तो 4 बचा और ये 5 5 हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, आर इक्वल टू अंडर रूट 49, दैट इज 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। आर इक्वल टू कितना आ गया, 7, दैट इज हमारा आंसर। यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ टीपी यानी टी से लेकर के पी तक और टी क्यू टी से लेकर क्यू तक आर टेंजेंट्स टू अ सर्किल, ये दोनों टेंजेंट है सर्किल के। और अभी पीछे से थ्योरम में क्या देखा था कि जब किसी पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्कल पर, तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, दैट इज टी टी इज इक्वल टू टी क्यू। ठीक है, विद सेंटर O सो दैट, जब सर्कल का सेंटर क्या है, O है। और क्या कह रहा है, सॉरी, POQ, POQ कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। अब कह रहा है पता करो एंगल कितना, PTQ, पी टी और क्यू, ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, ये हमको 110 दे रखा है और हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है और सर्किल होता है उनके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स दे मेड 90 डिग्री एंगल। तो अभी हमें 3 एंगल पता चल चुके हैं और हम देख सकते हैं इसमें कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4 साइडें, इट इज अ क्वाड्रिलेट। और हम जानते हैं क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, कितना होता है, 360 या 360 डिग्री। तो हमें यहाँ पे 3 एंगल पता है, कौन कौन से, ओ पी टी एंगल, ओ पी टी प्लस, फिर कौन सा पता है, क्यू ओ पी एंगल, क्यू ओ पी प्लस ओ क्यू टी एंगल, ओ
क्यू टी प्लस और क्यू टी पी एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हमको यही वाला एंगल पता करना है। तो पहला एंगल हमारा 90 डिग्री है, दूसरा एंगल हमारा 110 डिग्री है, तीसरा एंगल फिर हमारा 90 डिग्री है, और ये वाले एंगल को हमको पता करना है। क्यू टी पी आप बोल सकते हो, ठीक है, या आप इसको पी टी क्यू भी बोल सकते हो, 360 डिग्री, ठीक है। अब इन तीनों को आप ऐड कर लो, तो 90 90 हो गया 180, और 180 और 110 कितना हो जाएगा 110, दैट इज 092, ठीक है, दैट इज अ 290 डिग्री प्लस एंगल, मैं इसको अगर पी टी क्यू लिख दूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 360 डिग्री। अब ये वाला एंगल उठ के किधर चला गया, पी टी क्यू से उठ करके 360 माइनस का 290 डिग्री बन गया। ओके, नाउ अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 और 16 में 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री। ठीक, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 70 डिग्री होगा, दैट इज एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। if tangents PA, थोड़ी सर्दी है एक्चुअली, ठीक है, if PA tangents PA and PB, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 180, मतलब इसको 80 डिग्री बताया गया है, तो अब हमको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। सेम केस, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनता है, टेंजेंट्स 90 डिग्री बनाते हैं रेडियस के साथ, ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो जस्ट हम क्या करेंगे 360 में माइनस कर देंगे। और ये मैं इसको रफली ही बता रहा हूँ, इसके बाद आपको इसको घर में थोड़ा ब्रॉडली करना, जैसे पीछे वाले ने बताया था वैसे ही करना है। तो 90 90 एंड 80 दैट इज 0 9 9 9 9 18 हो गया, और 8 26 260 डिग्री बन गया। और हमको इसको माइनस कर देना है किसमें से, 360 डिग्री में से माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 260 डिग्री माइनस 360 डिग्री, 0 0 और 1, ठीक, दैट इज 100 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री एंगल आ जाएगा। राइट, डोंट थिंक सो एनी डाउट, मैं नहीं समझता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या डाउट होना चाहिए। ओके, लेकिन आप इसको घर में प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पैरेलल, दैट मींस जो हमने डायमीटर के एंड पे एक टेंजेंट्स बना रखी है, ठीक है, वो हमको प्रूव करके दिखाना है क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, दैट इज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू इज साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर भी है पी क्यू, और इस वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर है पी क्यू। नाउ अगर हम देखें एंगल ए पी और क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी हमारा क्या है 90 डिग्री है, एंड एंगल पी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। So if we can say that A P Q is equal to angle C Q P is equal to 90 degree, hence both the lines are parallel. That means PQ is parallel to, sorry, AB is parallel to what, CD, right? AB is parallel to CD. Okay, prove that perpendicular at a point of contact the tangent passes through the center. हमको प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है, ये जब इस पर परपेंडिकुलर है तो इससे पास होकर के सेंटर से पास होकर के जा रही है। आप बस एक सिंपल सा काम करो कि यहाँ पर एक लाइन खींच लो और इसका नाम x कर दिया हमने। अब x o जो है वो पैरेलल है इसके p q के, ठीक है, x इज पैरेलल टू p q, थोड़ा सा बड़ा खींचो इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एंगल x o b प्लस एंगल p b o इज इक्वल टू 180 डिग्री, पैरेलल है तो हम जानते हैं सम ऑफ एडजेसेंट साइड साइड आर
180 डिग्री बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक, इतना याद रखना। अब एक्स ओ डी इज इक्वल टू व्हाट? एक्स ओ बी इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी, एक्स ओ बी इज इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस एंगल पी बी ओ, और पी बी ओ किसके बराबर है? 90 के बराबर है। 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री एंगल एक्स ओ डी। तो ये वाला भी एंगल हमारा 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये हमारी जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ए से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर से पॉइंट ए की दूरी 5 सेंटीमीटर है, वहीं जो टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, और रेडियस पता करना है। तो हम पता कर सकते हैं कैसे? ओ ई का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर। ओपी दैट इज आर का स्क्वायर प्लस पी ए दैट इज 4 का स्क्वायर, और ओ इज सॉरी 5 का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस का 60, दैट इज 9। देन आर स्क्वायर इक्वल टू 9। आफ्टर ऑल अगर हम स्क्वायर हटा दें तो अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? बस बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमको कॉर्ड का लेंथ बताना है। तो हम जानते हैं कि जब कॉर्ड पर इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है तो वो क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो जाता है। सेंटर से जब भी उस पर रेडियस ऐसे ड्रॉन होगा तो दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ई ए इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ओ ए का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, पी ए स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, पी ए स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 60। देन पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 16 दैट इज 4। तो ये वाली साइड 4 हो गई और ये वाली साइड भी 4 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 8। टोटल कितनी हो गई? 8। ठीक, बात खत्म। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन किया गया है और उसके अंदर एक सर्किल बना दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि प्रूव दैट दिस साइड प्लस दिस साइड, दैट इज ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, का सम इस वाली साइड के और इस वाली साइड के बराबर है। उससे पहले हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे क्या है? एक्स वाई जेड, और इसको मान लेते हैं हम डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू मान लेते हैं। ठीक है, कभी जब हम ये जानते हैं कभी भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉन की जाती है सर्किल पे, तो वो आपस में लाइनें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आपस में लाइनें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए डब्ल्यू फर्स्ट, ठीक, एक्स बी इज इक्वल टू बी वाई सेकेंड, ठीक, इसके अलावा वाई पी इज इक्वल टू सी जेड फोर्थ, वो थर्ड हो गई हमारी, एंड जेड डी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक, ये हो गई मेरी फोर्थ। अब सारी क्वेश्चंस को आप क्या कर दो?
ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू। अभी ए एक्स को हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया ए एक्स प्लस एक्स बी इक्वल टू ए बी। ठीक, क्या बन गया? ए बी बन गया। और वाई सी और जेड डी। अब ये वाली साइड इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे जेड सी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम जेड सी कर सकते हैं, और जहां पे हमने जेड सी किया था वहां पे सी वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या? डी सी। ठीक, इक्वल टू ए डब्ल्यू दैट इज दिस साइड एंड बी वाई दैट इज दिस साइड। तो ए डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू मिलाकर ये बन जाएगा ए डी। ठीक है, और बी वाई और सी वाई, ये और ये मिला के क्या बन जाएंगे? और ये मिला के क्या बन जाएंगे? बी सी। ठीक, सो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक, सरल कहानी। सो लेट्स कंसीडर दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं y एंड x डैश y डैश। एक अनदर टेंजेंट है AB के नाम से जो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A एंड B यहाँ पे। ठीक है, प्रूव दैट AOB दैट इज दिस एंगल AOB हमको दिखाना कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट हम क्या करेंगे? ए, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक? ये हमने सपोज ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ऐसे हमने बना लिया, और इधर मान लिया हमने, क्या मान लिया? ए बी था, इधर मान लिया हमने सी ई और ई। ठीक, अब ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ए सी ओ एंड ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, ये हमने ले लिया। अभी आगे बढ़ेंगे। देखो, तो अगर देखा जाए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, क्या है? यहाँ से यहाँ तक बराबर है। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए पी। ठीक, सी डी इज इक्वल टू, सॉरी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ओ सी इज इक्वल टू ओ टी दैट इज रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक, इसके अलावा ये वाली साइड ए ओ हो गई कॉमन, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉमन। ठीक, ना अभी आगे देखा जाए तो इस तरीके से क्या हो जाए? ट्राइंगल ए सी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ ए, राइट? इतना हमको पता चल गया। तो अगर देखा जाए क्या कि एंगल ई ए ओ, यानी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, दैट इज एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू टी ए ओ, राइट? बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या? सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ व्हाट? टू टाइम्स ऑफ ओ ए बी या फिर डी ए ओ, राइट? ये चीज हमको निकल के आ गई, तो इसको लिख लेते हैं मार्केट फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल के आ गया। सिमिलरली अब यही काम हमको किसके साथ करना है? सिमिलरली इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा? ओ बी डी, ओ बी डी एंड ट्राइंगल ओ ई बी, ओ ई बी। इसमें भी जब करेंगे
तो ये वाली हमारी साइड कॉमन हो जाएगी, ये दोनों रेडियस हो जाएंगी और डीवी इसको टू बी टेन, तो बाई एस 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 से ये प्रूफ हो जाएगा साइड 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 से, ठीक है। तो निकल के क्या आएगा बाहर कि एंगल, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है क्या होगा, इस पूरे एंगल का हाफ होगा, कौन से, डी बी ई का। तो डी बी ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल, एंगल ओ बी बी, ठीक है। इतना हमको पता चल चुका है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है और उनको इंटरसेक्ट करने वाली ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जब उनको कोई एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है, हम जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है और थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अब इसी चीज को यहाँ करें, नोटिस ये वाला एंगल, जो हमने ये वाला एंगल बनाया, ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दैट इज एंगल सी ए डी प्लस एंगल ई डी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब सी ए डी किसके बराबर था, सी ए डी बराबर था 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए ओ, राइट, ये वाला इक्वेशन। और ये हमारी दूसरी इक्वेशन, यहाँ पे देखोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ बी डी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम 2 बाहर निकालें और अंदर क्या लिखा था, एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 2 हो गया, इधर कट गया, कितना बचा 90। तो सम क्या आया, एंगल डी ए ओ प्लस एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू 90, यानी कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 90 के बराबर है। तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री, तो दैट इज हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ओ ए डी, ओ ए डी प्लस ओ बी डी, एंगल ओ बी डी प्लस ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जहाँ पे इन दोनों एंगल्स का सम मिला करके 90 डिग्री है, और प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट मी इरेज सम पार्ट हियर, तो यहाँ पे कुछ पार्ट क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी अभी आगे जब देखते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यही हमको चीज लानी थी कि यहाँ गिवन है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from external point to a circle is a supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of a contact at the center. That means, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम मिला करके 180 हो जाता है। दैट इज एंगल ए ओ बी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। कम कम टू द पॉइंट, सपोज। अच्छा, अब देखते हैं क्या है, कि हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, ठीक। अब BOC और AOC ले लिया, तो OA इज इक्वल टू OP, दैट इज रेडियस, ठीक। OC इज इक्वल टू OC, दैट इज कॉमन, ठीक। और
ये टेंजेंट्स है, बेसिकली ये क्या है, टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स बराबर होते हैं, दैट इज ए सी, ये कॉमन पॉइंट है इनका, बी सी, ठीक है, ठीक है। तो बाई एस 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 ट्राइंगल ए ओ सी सिमिलर ट्राइंगल बी ओ सी, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो ये सिमिलर हो गए इसके, दैट इज अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, वहीं पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक, समझ गए, क्लियर, चलिए, ठीक है। ये वाली साइड आपस में बराबर होंगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये तो कॉमन ही है। अभी आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है तो एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ठीक, एंड दूसरी बात, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक, ये हो गया, ठीक है। और क्या कहता है कि एंगल, एंगल कौन सा, ये वाला एंगल ए सी बी इज इक्वल टू टू टाइम्स, इज इक्वल टू टू टाइम्स of what OTC, what is it, sorry, O C A, ठीक, ये वाला हो गया। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, टू टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ सी, ठीक, ये वाला हो गया, ए ओ सी हो गया, और ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री है, ये एंगल ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री। इन दोनों में से जो भी होगा वो 90 माइनस एंगल, ठीक है, ठीक है। तो जो भी एंगल होगा वो 90 माइनस होगा, क्लियर है, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं क्या, ए ओ सी इज इक्वल टू 90, अच्छा लिख लो, प्लस एंगल, एक मिनट, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये है एंगल, पूरे ट्राइंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। ये हो गया कितना, ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल ओ सी ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, ठीक है। अभी एंगल ए ओ सी प्लस ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखा जाए तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ओ सी ए, ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो 90, इन दोनों का सम 90 होगा, और इसको 90 में से घटा दिया जाए तो ये वाला एंगल हमको चल जाएगा, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन अगर हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करा दें, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करा दें, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करा दें, दो से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हो जाएगा कितना, टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टू एंगल ओ सी ए, ठीक है। तो टू ए ओ सी किसके बराबर था, ए ओ सी दो टाइम किसके बराबर था, ए ओ बी के बराबर, ये हो गया कितना, एंगल ए ओ बी प्लस, और ये दो टाइम्स किसके बराबर था,
एंगल ACB की तो 180 डिग्री। सो हेंस प्रूफ, यही चीज हमको प्रूव करना है। ठीक, आगे। ठीक, डन। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये P Q R S, कॉमन पॉइंट यही रहेगा। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड ये वाली साइड। दैट इज AR इज इक्वल टू व्हाट, AS, पहली क्वेश्चन हो गई। ठीक, फिर BR इक्वल टू व्हाट, BQ, सेकंड इक्वेशन हो गई। PC इज इक्वल टू व्हाट, QC, थर्ड इक्वेशन हो गई। एंड PD इज इक्वल टू DS, फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन सभी इक्वेशन को क्या करते हैं ना, ऐड, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। हमने फोर्थ और इक्वेशन को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, AR प्लस BR प्लस PC प्लस PD इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस QC और प्लस BS। वही देखो, AR और BR, AR और BR मिला करके क्या बन जाएंगे, AB। ठीक है, ये और ये। फिर PC और PD, यानी PC PD मिला करके क्या बन जाएंगे, प्लस DC। ठीक, इनको हमने एक रख दिया। फिर आते हैं AS और DS, यानी ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनाएंगे, AS और DS मिलकर के बनाएंगे AD प्लस ये दोनों और ये दोनों, यानी QC और सॉरी QC एंड BQ मिला के बनाएंगे BC। ठीक, अभी देखोगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट इज इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal. What it means, that is AB is equal to DC and DC is equal to AD। जहाँ पे AB है जहाँ पे DC है वहां पे हम फिर क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं। AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD। ये क्या हो गया, 2AB और ये 2AD, 2 से 2 कैंसिल हो गया। दैट इज AB इज इक्वल टू AD, यानी कि ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो ये वाली ये साइड वाली साइड, दैट मींस दैट इज AB is equal to BC is equal to CD is equal to DE. Hence, it's a rhombus. Hence, it's a rhombus. Okay. I think इतना clear हो गया होगा. ठीक है. So, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of a radius 4 centimeter that is such that PD 8 centimeter and DC is equal to 6 centimeter. Find AB and AC. तो हमको ये वाली साइड पता करनी है. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ये वाली साइड पता करो और ये वाली साइड पता करो। ठीक है, चलो अभी ये वाला हम जानते हैं, ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला और ये वाला टेंजेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको लेट मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, और इनका कुछ हम नाम वाम दे देते हैं। ABCD था ही तो हम इसको रख लेते हैं E और F कर लिया। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो AC, जो हमारी AC वाली साइड है वो क्या होगी, x प्लस 6 होगी, यानी ये वाली x और यहाँ से x 6 होगी। और
ए बी वाली जो साइड होगी वो हमारी कितनी होगी, बी के लिए होगी हमारी कितनी, x+8, राइट, x+8, ओके। लेट्स मूव फर्दर। सो अब हम निकालेंगे क्या, इनका सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अगर निकाल ले, दैट इज अ 2s इज इक्वल टू व्हाट, 2s इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा, AB हमारा हो जाएगा x+6, BC हमारा कितना हो जाएगा, BC हमारा 6 और 8 हो जाएगा 14, ठीक। और CA कितना हो जाएगा, x+8, तो 2s, सो 2s इज इक्वल टू x और x हो गया 2x, 6 और 14 हो गया 20 और प्लस 28, ठीक 28, 2s इज इक्वल टू 2 बाहर और x+14 अंदर, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, x+14 बचा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, तो क्या होता है, फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक, राइट। अब ए की सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, फिर इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और इसके सामने वाली साइड को सी बोलते हैं। यहाँ पे एस क्या है, एस है x+14, तो एस की जगह पर रखेंगे x+3, ठीक, और फिर एस की जगह पे क्या रखेंगे, x+14 और ये -14, ठीक। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रखेंगे, x+14 माइनस, फिर क्या हो जाएगा, x+6 रख लो आप, माइनस का x माइनस का 6, ठीक। फिर उसके अगले ब्रैकेट में x+14 और माइनस का x माइनस का 8, राइट। ये सारा सिस्टम किसमें है, अंडर रूट में, किसमें है, अंडर रूट, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इस 14 से ये 14 हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या, x+14, x, ये वाला x कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ 8 बचा और सिर्फ 6 बचा, ठीक है, प्लस 6 बचा, तो अभी कितना हो गया, 8 6 48, 48x, 48x और x+15, ये हमारा क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आया। इस चीज को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और ले लेते हैं, अगर हम लोग देखें इसको, अगर ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है क्या, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। नाउ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी का, बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये वाला हो गया, ये वाला ले लेते हैं, सी ओ ए का, सी ओ ए का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, इतना हमने लिख लिया, ठीक है। अभी यहाँ से एक हम ऐसे ऑर्डर खींच देते हैं इधर, ठीक है, ताकि ये वाला पोर्शन हमारा सेपरेट हो जाए, और इस चीज को आप याद रखना, इस चीज को आप याद रखना, इक्वेशन फर्स्ट मान के चलना, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं कि एरिया ऑफ बीओसी, जो एरिया ऑफ बीओसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, बेस क्या हो गया हमारा, बेस हो गया 8 और 60, 8 बेस क्या हो गया हमारा, चलो मैं लिख देता हूँ, बेस इज इक्वल टू BC एंड हाइट इज इक्वल टू OD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, सो हाफ, इसके लिए क्या हो जाएगा, OF, बेस क्या हो जाएगा AC, हाइट हो जाएगी OF, फिर प्लस हाफ AB इंटू व्हाट, OE, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं,
सो हाफ, और BC कितना है, ये वाली साइड कितनी है 80, इट्स अ 14, ओके। और ये कितना है 4 है, ठीक है, प्लस हाफ EC कितना है x+6 लिख लिया हमने, ठीक है। EC देख सकते हो आप, x+6 लिखा है। और OF यानी रेडियस कितनी है 4, ठीक है, प्लस हाफ। रेडियस क्यों बोला, क्योंकि OF रेडियस ही तो है, ये हाइट ही तो है, ठीक है। और AB कितना है x+8 इंटू 4, ठीक। अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो 2 बचा, इस 2 से ये 2 कट गया तो फिर 2 बचा, यहाँ से 2 काटा, यहाँ 2 बच गया। अभी अगर देखें तो 14 टू जा 28 प्लस 2x+12 प्लस, ठीक है, और इसको करोगे तो 2x+16। नाउ सिंप्लीफाई, तो 2x प्लस हो गया 4x प्लस 12 और 28 हो गया 40, और 40 और ये हो गया 56, राइट, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक आपको कोई डाउट है। अब थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा पोर्शन में क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, बस इतना सा मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। एक मिनट देना मुझे जरा, तब तक आप गाना वाना सुन सकते हो 1 मिनट के अंदर, कोई भी गाना लगा लो भाई, ठीक है। ये हो गया कहानी खत्म, इसको मैं यहाँ से यहाँ बिठा तीन डालूंगा मैं, यहाँ से 3 समझ रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 तो याद रखना, ठीक है। और ये चीज भी याद रखना। चलो, अभी हमने लिखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ABC, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC था, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, what we get what, under root 58x x plus 15 is equal to 4x plus 56, राइट। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, यहां से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा 58x x प्लस 14 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इतनी चीजें हमने लिखी। अब मैं पूरा ही इरेज करूंगा इधर वाला भी, ठीक है, ताकि मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझा पाऊँ, थोड़ा साफ साफ और लिख पाऊँ, ठीक है। इतना पूरा मैं हटा दूँ, चलो भाई, ठीक है। 1 मिनट देना मुझे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, चल चलो भैया, ठीक है। वापस से अपना पेन चूज कर लेते हैं और लिखना चालू करते हैं। जब आप स्क्वायर कर लोगे, जब आप स्क्वायर कर लोगे तो ये बन जाएगा क्या, 58x x प्लस 15, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा और इधर आ जाएगा क्या, 4x प्लस 56 का होल ऑफ स्क्वायर, राइट। इतना हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। अगर इसमें से 4 बाहर निकाल, 48x x प्लस 3 और 4 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो x प्लस अंदर कितना बचेगा 14, 14 4 जा 56, ठीक। सॉरी, अगर 4 में बाहर निकालोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि दैट इज ये 16 बन जाएगा, 16 बन जा 16, 16 3 जा 14, तो 3x x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हो गया कितना 3x, ठीक है, राइट, और x प्लस 14, ठीक, ये क्या हो गया x
प्लस 14, अगर मैं दो पार्ट में लिख लूँ एक्स प्लस 14 ऐसे ऐसे करके, एक पार्ट से एक पार्ट कैंसिल, तो क्या बचा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, ये वाला x हम इधर ले आएंगे तो हो गया 2x इक्वल टू 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो अब यहाँ पे हम 7 रख देंगे, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हमारी 15 आ जाएगी, और 8 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, दैट इज ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी होगी 15, सॉरी ये वाली होगी हमारी 13, और ये हो गई हमारी 15। आई थिंक इतना आपको क्लियर है, ठीक है। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. Okay, so if we move further, so we can see that like you know यहाँ पे आओगे देखोगे, तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते ऐसे, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया और फिर यहाँ से ऐसे बना दिया, ठीक है ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, कुछ ऐसे फिगर बनना है, ठीक है। ये कह रहा है कि prove that the quadrilateral circumscribing a circle suspend a supplementary angle at the center, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं ऐसे ऐसे करके, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। हमको ये सोल्व करके इसको दिखाना है, ठीक है। तो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको रेडियस बना लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ से हम ऐसे रेडियस बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, इनका नाम कर लूँ पी क्यू आर एस, सॉरी थोड़ा सर्दी वगैरह है इसलिए, तो दिन से थोड़ा तबीयत में नहीं ठीक थी, तो नहीं बनाया, बट ये बना रहे हैं तो सर्दी वगैरह भी चल ही रही है, ठीक है, इस वजह से। अब हम इनको मान लेते हैं, देखो हम पूरा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में करके दिखाऊंगा, एक ये वाला लूंगा एक ये वाला, बाकी सब में सिमिलरली प्रोसेस वही चलता रहेगा, सिमिलरली प्रोसेस वही चलता रहेगा। अब इनका नाम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल मैंने बना लिए, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे एंगल, पहले मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल पीओडी एंड ट्राइंगल डीओएस, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हो गया अपना, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया अपना, ठीक। पीओडी में पीओ इज इक्वल टू व्हाट एस, दैट इज रेडियस, ठीक है, और ओडी इज इक्वल टू ओडी, दैट इज कॉमन, okay. Now next thing is this is a tangent and it's a common point, then dp is equal to ds, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कॉमन पॉइंट हो गया, टेंजेंट हो गई, so from a common point, so by side triangle POD is similar to triangle DOS, ठीक, राइट, ये हो गया। तो अगर देखा जाए एंगल POD is equal to angle DOS, that is this angle is equal to this, यानी कि एंगल 1 is equal to एंगल 8, राइट, आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ठीक। फिर इसी तरीके से एंगल जो 4 है वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, इस तरीके से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, और इन सब एंगल्स को इन सब एंगल्स को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 360 आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है।
अब हम देखते हैं एंगल 8 क्या है, एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 1 लिख लो यहाँ इसके नीचे। फिर एंगल 2 एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 लिख लो। राइट, एंगल 2 लिख लिया हमने। हमको ये दिखाना है कि ये वाले एंगल्स इस वाले एंगल के बराबर है, तो आपको वही एंगल्स लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई एंगल नहीं लेगा। जैसे 7 की जगह पे हमको 6, जहाँ पे 6 है वहां पे 7 रख दो। अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं एंगल 7 की जगह पे एंगल 6 ले सकता हूँ, ठीक है। फिर अभी आ जाते हैं इधर, तो 4 वाला, 4 और 5 बराबर है, 4 और 5 बराबर है, जहाँ पे 4 होगा वहां पे हम एंगल 5 कर लेंगे, ठीक। बस इतना ही कर देंगे और बाकी एज इट इज हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो, एक एंगल 1 यहाँ पे हो गया, एक एंगल यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस, फिर एक एंगल 2 यहाँ पे हो गया, एक एंगल 2 यहाँ पे हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एक एंगल 5 यहाँ पे हो गया, एक एंगल 5 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, ठीक है। फिर एक एंगल यहाँ पे हो गया, एक एंगल यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। राइट, अभी 2 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अभी इसको मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वाला जब एंगल देखोगे कौन सा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल डी ओ सी प्लस ये वाला जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 सॉरी 5 सॉरी हाँ एंगल 7, हाँ एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप इनको बनाओगे तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और यही हमसे कह रहा था, यही दो चीजें वो हमसे पूछ रहा था, एक ये चीज और एक ये चीज, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है, ओके। तो दिस इज द बेसिक समरी ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ आवर सर्किल चैप्टर, जहाँ पे आप देख सकते हो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। टेंजेंट्स टच द सर्किल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करता है, और जो टेंजेंट्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहाँ पे वो टच करते हैं रेडियस को, ठीक है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि सिर्फ एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पे बनाया जा सकता है, उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। जो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया होता है, इक्वल होता है, ठीक है। कह रहा है मान लो कि दो ऐसे मतलब टेंजेंट्स हैं, एक ऐसे है, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से जब दो टेंजेंट बनाए जाएंगे तो ये दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है कि रेडियस हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट। ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। एक बार में सर्किल पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही जगह पे, एग्जैक्टली एक ही जगह पे टच करेगा, ये दोनों पॉइंट हो गए, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है। सो अब मैं कोशिश करूंगा कि हर सैटरडे एक नया वीडियो अपलोड करूँ। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।